हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने लेजर शुरू किया था और मैंने आपको बताया था किस तरीके से जर्नल एंट्री से लेजर की पोस्टिंग की जाती है। मैंने आपको सिंपल एंट्री की पोस्टिंग करा के दिखाई, आपको क्लास जो कंपाउंड एंट्री उसकी पोस्टिंग भी करके दिखाया, सारे के सारे रूल समझाए, बैलेंसिंग समझाया। आपको बताया था कि जो इस महीने का, इस साल का, इस पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस होता है वही आपके अगले पीरियड का ओपनिंग बैलेंस होता है। आज पार्ट 2 के अंदर हम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन लेंगे, उसका जर्नल बनाएंगे और काफी सारे अकाउंट्स बना के लेजर को आज हम एंड करेंगे। इतना ही बहुत है, आपको लेजर सीखना है और क्लास इसके कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है ताकि लेजर आपके मुंह पे आ जाए फटाफट फटाफट। कैसे जर्नल से लेजर की पोस्टिंग करते हो, जर्नल से लेजर किया जाता है और लेजर से ही आप जर्नल भी बना सकते हो। ऑब्वियसली बात है, जर्नल की हेल्प से लेजर बनाया तो लेजर की हेल्प से आप जर्नल बना लोगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे पास है। असीम स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022 विद बैलेंस। तो यहाँ पे जो बैलेंस है वो देखो किस किस चीज का बैलेंस आपके पास है। बैलेंस ऑफ मशीन 10 लाख का है, फर्नीचर 2.5 लाख का है, ये कैश है 2.5 लाख का। कुल मिला के ये सारी चीजें क्लास क्या है, ओपनिंग बैलेंस। यहाँ बैलेंस लिखा हुआ है तो ये क्या है क्लास, ओपनिंग बैलेंस। और ओपनिंग बैलेंस की मैंने तुम्हें जर्नल एंट्री सिखाई थी। बेटा देखो, अगर तुम जर्नल एंट्री नहीं जानते तुम लेजर की पोस्टिंग कैसे करोगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप जर्नल सीख लो। जर्नल आ गया तो लेजर में कुछ नहीं है। जर्नल हमने 5 पार्ट में कवर किया था, देखो लेजर सिर्फ 2 पार्ट में आज कवर हो जाएगा। ये अलग अलग डेट पे ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन्स ले रखी हैं और हम एक एक करे क्लास इनकी जर्नल एंट्री पास करेंगे और उसको पोस्ट करेंगे। सबसे पहले तो आप जर्नल का एक फॉर्मेट बना लो। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, बहुत टाइम लगने वाला है इसमें, लेकिन फटाफट अगर हम एंट्री पास कर लें तो पोस्टिंग भी आसानी से हो जाएगी। सबसे पहला 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022। इसमें इनके पास जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्या क्या है इनके पास, मशीन, फर्नीचर और कैश। मशीन, मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, नरेशन आप लिखना, कैश अकाउंट डेबिट। मशीन 10 लाख का है, ये है 2.5 लाख का, मशीन 10 लाख का है, फर्नीचर 2.5 लाख का, कैश बैलेंस भी 2.5 लाख का। आपको सबको पता है सारी एसेट कोई लायबिलिटी होती तो क्रेडिट करते टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट मतलब ये आपका क्लास शुरुआत की एंट्री है। ओपनिंग एंट्री इसी तरीके से की जाती है, सारी एसेट को डेबिट, सारी लायबिलिटी और कैपिटल को क्रेडिट। तो हमने ये ओपनिंग एंट्री बना ली है जो कि हमारी पहली एंट्री है। अब फिर आगे देखते हैं क्लासेस के बाद और एंट्री। 1 तारीख को ही आपने क्या किया है, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम रमन। अब तुमने नगद खरीदा है, तुम रमन से खरीदो, किसी से भी खरीदो, हमें कोई लेना देना नहीं है। तुमने नगद खरीदा है 1,37,500। परचेजेस की एंट्री क्या होगी, परचेजेस की एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,37,500, 1,37,500। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। फिर लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम नरेश 1 लाख। परचेज गुड्स फ्रॉम नरेश 1 लाख। नरेश से आपने 1 लाख का सामान खरीदा और ये पक्की बात है उधार है 4 अप्रैल को। परचेज गुड्स फ्रॉम नरेश, तो आप एंट्री क्या पास करोगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नरेश। कितना है क्लास, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट, ओके। अच्छा, फिर इसके बाद 6 तारीख को सोल्ड गुड्स टू गुप्ता फॉर कैश। अब तुमने फॉर कैश लिखा है तो नगद ही बेचा होगा, हमें गुप्ता से कोई लेना देना नहीं है। 175,000 कैश टू सेल। 6 अप्रैल की एंट्री, 6 अप्रैल की एंट्री आप करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का क्लास 6 तारीख को आपने बेचा है, 175, इट्स 1,75,000, 1,75,000, ओके। तो ये हो गई क्लास एंट्री। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं इसके बाद। एंट्री फटाफट करते हैं ताकि हम पोस्टिंग कर सके आराम से। 12 तारीख को कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, पैसा 2 लाख रुपए जमा कर दिया। 12 अप्रैल को पैसा बैंक में जमा करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट, आपने 2 लाख रुपए बैंक में जमा कर दिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12 अप्रैल का। और उसके बाद परचेज मशीनरी बाई चेक, आपने मशीन खरीदा चेक से 25,000 का 14 तारीख को मशीन खरीदा आपने। तो अगर आप मशीन खरीदते हो चेक से 25,000 का, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने की आपने मशीन खरीदी है? 25,000, 25,000। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 25,000, 25,000, 14 अप्रैल। उसके बाद 15 तारीख को सोल्ड गुड्स टू गर्ग ब्रदर्स। अब यहाँ पे इन्होंने कहीं भी लिखा नहीं है फॉर कैश, मतलब 15 तारीख को इन्होंने गर्ग ब्रदर्स को 75,000 का सामान बेचा है। तो एंट्री क्या होगी? गर्ग ब्रदर्स डेबिट टू सेल्स। ये इन्होंने उधार बेचा है, पक्की बात है। 15 अप्रैल को कितने का सामान बेचा है क्लास? 75,000 का। तो 75 गर्ग ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 75 ये 15 अप्रैल की एंट्री है। उसके बाद है 16 तारीख को रिटर्न गुड्स टू नरेश। आपने कुछ नरेश से खरीदा था क्या? चेक करो। नरेश, ये रहा, परचेज किया था ना, ये लिंक क्रिएट करो। रिटर्न कर दिया 5,000 का सामान। रीजन जो है जैसा हमने मांगा था सामान वैसा नहीं दिया, तो हमने वापस कर दिया 5,000 का। 16 तारीख को 5,000 का सामान रिटर्न हो गया। खरीदा था और ये परचेज रिटर्न है 16 तारीख का, 16 अप्रैल का। 5,000 का सामान रिटर्न कर दिया। तो नरेश डेबिट, खरीदा था तो परचेज टू नरेश, खरीदा था, रिटर्न होगा तो नरेश टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट। कितने का सामान वापस है? 5,000 का। नेक्स्ट है क्लास पेड टू नरेश बाई चेक 50,000। नरेश को 50,000 रुपये चेक से भी दे दिया आपने, ठीक है। नरेश को आपने पेमेंट कर दिया। नरेश टू बैंक, नरेश डेबिट टू बैंक। कितना क्लास? 50,000, 50,000। और नरेश को जो पेमेंट की है वो कब की है क्लास? 18 तारीख में, राइट, 18 अप्रैल। नेक्स्ट इसके बाद पेमेंट भी हो गई, पे टू नरेश हो गया। नेक्स्ट इसके बाद है विड्रॉन फ्रॉम बैंक 25,000 ड्राइंग्स पर्सनल यूज़ के लिए। 20 तारीख को ड्राइंग्स हुई है, 20 तारीख को ड्राइंग्स की आप एंट्री क्या करते हो? ड्राइंग्स टू कैश। बैंक से तो नहीं निकाला? हाँ, बैंक से निकाला है तो ड्राइंग टू बैंक कर दो। ड्राइंग्स टू बैंक कितना अमाउंट निकाला है? 25,000, 25,000 रुपये आपने बैंक से निकाला है ड्राइंग्स टू बैंक अकाउंट। ओके, चलो ये भी हो गया। अच्छा, रिसीव चेक फ्रॉम गर्ग, ये क्लास गर्ग है, ठीक है, ये गर्ग है। ऑब्वियसली आपने गर्ग को सामान बेचा था तो ये स्पेलिंग मिस्टेक है, गर्ग। इसमें लिखा है कि रिसीव चेक फ्रॉम गर्ग ब्रदर्स एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। देखो, आपने चेक लिया, बैंक में जमा किया, कुल मिला के बैंक में पैसा आ गया। तो 50,000 आपको किससे मिल गया? गर्ग ब्रदर्स से 25 तारीख को। तो 25 तारीख को 50,000 रुपये मिला आपको, चेक मिला, मतलब बैंक में आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू गर्ग ब्रदर्स, कितना है क्लास? 50,000, 50,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू गर्ग ब्रदर्स 50,000, 50,000, ठीक है। 28 तारीख को सैलरी दिया स्टाफ को 25,000 रुपये। सैलरी दिया 28 तारीख को स्टाफ को 25,000 रुपये। 28 तारीख को आपने सैलरी दी 25,000 रुपये की। तो अगर आप सैलरी देते हो तो एंट्री क्या पास करोगे? सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई भी एक्सपेंस की एंट्री होती है तो आप एंट्री करते हो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 28 तारीख, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बैंक एडवाइस चेक ऑफ क्लास गर्ग ब्रदर्स रिटर्न अनपेड। भाई देखो, ये जो गर्ग से आपने चेक लिया था ना, ये बाउंस हो गया, रिटर्न हो गया। तो यार इस सिचुएशन में सिंपल आपको जो चेक मिलने की आपने एंट्री की थी ना, आप क्लास चेक मिला था आपको, बैंक में आपने जमा किया सेम डेट को, और यहाँ पे ये रिवर्स हो गया, रिटर्न हो गया। तो जो आपको मिला था आप उसकी उल्टी एंट्री पास कर दो। या फिर अब यहाँ पे सब लोग मेरी बात ध्यान समझना, जब भी आपको कोई चेक मिलता है, ध्यान से सुनना, जब भी आपको कोई चेक मिलता है
तो आप हमेशा एंड तक देखा करो कि कहीं ये रिटर्न तो नहीं हो गया है, कहीं ये बाउंस तो नहीं हो गया है। अब क्या क्या केस हो सकता है ध्यान समझना। मान लो 1 जनवरी को चेक मिला, ठीक है, 5 को आपने बैंक में डिपॉजिट किया, तो आप 1 को एंट्री पास नहीं करोगे। 1 को तो मिला ना, तुम्हारा बैंक अकाउंट थोड़ी बढ़ा। अच्छा मुझे आकर कोई बच्चा चेक दे देगा मेरे को, तो क्या बैंक को सपना आ रहा है मेरा बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा? नहीं, मैं इस चेक को बैंक में जमा करूंगा, क्लियर होगा, तब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो अगर मेरे को 1 जनवरी को चेक मिलता है और मैं 5 को चेक जमा करता हूं, तो 5 को मैं एंट्री पास करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू फलाना आदमी जिससे मुझे चेक मिला है। यानी कि मेरा अकाउंट का जो बैलेंस है वो 5 तारीख को बढ़ेगा, ना कि 1 तारीख को, राइट। अब अगर 6 तारीख को, अगर नीचे कुछ नहीं लिखा, ठीक है, अगर 6 तारीख को वो चेक बाउंस हो गया, ठीक है, बाउंस का मतलब होता है डिसऑनर, वो चेक डिसऑनर हो गया, क्लियर नहीं हुआ, तो इसका मतलब रियली में बैंक में कहीं पैसा आया ही नहीं। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन को इग्नोर करेंगे हम। क्यों? क्योंकि बैंक में तो पैसा आया ही नहीं। 1 जनवरी को चेक मिला, 5 को जमा किया, 6 को बाउंस हो गया या 8 को बाउंस हो गया, तो इस पूरी की पूरी एंट्री को हम पूरी तरीके से इग्नोर कर देंगे। अच्छा सर, अगर 1 को चेक मिला और कुछ भी नहीं लिखा तो हम मानेंगे 1 को ही बैंक में जमा कर दिया, बैंक में पैसा आ गया। तो मतलब डिसऑनर अगर लिखा होगा आगे तो हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे, हम उसको पूरी तरीके से इग्नोर करेंगे। तो यार जो चेक तुम्हें 25 तारीख को मिला था, तुम्हें उसी टाइम चेक करना चाहिए था कि कहीं ये आप कल को चल के बाउंस तो नहीं हो गया। क्योंकि ये बाउंस हो गया तो क्लास आप इसको रिकॉर्ड करोगे ही नहीं, यानी कि आपके बैंक खाते में पैसा आया ही नहीं। अब कुछ टीचर कहते हैं कि देखो इस दिन को पैसा आ गया फिर रिवर्स हो गया, ऐसा मान के आप इसको इसकी उल्टी एंट्री पास कर दो, वो कट के 0 आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हो, बट प्रैक्टिकली देखा जाए ना, कभी भी अपने पापा से पूछना, कभी आपके पापा का बैंक अकाउंट होगा, ठीक है, पूछना, कभी कोई चेक बाउंस होता है ना तो तुरंत ही डेबिट क्रेडिट दोनों एक साथ होता है, मतलब आता है कटता है, आता है फिर जाता है, तुरंत ही इस तरीके से क्लास पहले क्रेडिट होगा फिर डेबिट होगा। तो इसीलिए क्लास आप देखोगे तो इसको रिकॉर्ड ना ही करो तो बेहतर है, इसीलिए आप इसको रिकॉर्ड करो ही मत, ठीक है। अगर ये बाउंस नहीं होता तो ठीक था, बट बाउंस हो गया, ये चेक जो है ना, ये तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, पूरी ट्रांजेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है। 30 तारीख को रिसीव बैंक इंटरेस्ट 1000 रुपये, बैंक इंटरेस्ट मिल गया 30 तारीख को, तो 30 अप्रैल को आपको इंटरेस्ट मिला, तो बैंक इंटरेस्ट मिला तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अर्न अकाउंट, इंटरेस्ट अर्न आपने कमा लिया, कितना कमा लिया क्लास इंटरेस्ट? 1000 रुपये का। फिर स्टेशनरी खरीदी 2500 की, 2500 की स्टेशनरी खरीदी। अगर हम स्टेशनरी खरीदते हैं तो एंट्री पास होगी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब जितने भी तुमने अकाउंट बना दिए यहाँ, मतलब जितनी भी आपने एंट्री पास करी है, अब तुम्हें फटाफट इन सबके खाते बनाने पड़ेंगे, एक एक करके सबका अकाउंट बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखना, इतने सारे हमने बना तो दिया अकाउंट, अब सब मतलब एंट्री। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, मैंने कोशिश करी छोटे से छोटे क्वेश्चन रखने की, क्योंकि मुझे तो तुम्हें लेजर सिखाना है, और एक बार तुम सीख गए फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। चलो अब एक एक करके एंट्री बनाते हैं, तो मैं यहाँ से निशान लगाऊंगा एक करके। मशीन, फर्नीचर, कैश, कैपिटल, 4 अकाउंट तो यही हो गया। मशीन, फर्नीचर, कैश, कैपिटल, राइट, कहाँ गया ये रहा, मशीन, फर्नीचर, कैश, कैपिटल। तो पहला अकाउंट बनाओ, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। लो पहली एंट्री से 4 अकाउंट बना दिए। अब बताओ कितने सारे खाते बनेंगे, कोई हिसाब है इसका? अच्छा नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट अगला, पहली एंट्री तो ये, दूसरी एंट्री परचेज का अकाउंट, कैश बन चुका है तो एक परचेज का बनेगा, नरेश का बनेगा, कैश का बन चुका है सेल, परचेज नरेश सेल, कैश का तो बन ही चुका है, तो परचेज नरेश सेल बनाओ क्लास, परचेजेस नरेश सेल्स। चलो और देखते हैं क्लास किसका अकाउंट बनेगा। परचेज नरेश सेल हो गया, परचेज हो गया, नरेश हो गया, सेल, इस पेज का काम खत्म। इस पेज में बैंक का बन चुका है, कैश का बन चुका है, मशीन मशीन का आई थिंक बन गया था क्या, मशीन का बन चुका था, चलो मशीन का बना चुके थे, बैंक का बन चुका है, गर्ग का बनाना है, नरेश का बन चुका है, परचेज रिटर्न का बनाना है, ठीक है, गर्ग का बनाना है, गर्ग का, नरेश का बन चुका है, परचेज रिटर्न का बनाना है, गर्ग का, नरेश का बन चुका है, परचेज रिटर्न का बनाना है, परचेज तो बन चुका था,
कुछ लोग इसे रिटर्न आउटवर्ड लिखते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, आप ऐसा भी लिख सकते हो। परचेज रिटर्न अकाउंट हो गया। अच्छा, ड्राइंग्स का भी था नीचे, देखा था मैंने, तुमने भी देखा होगा। ये रहा, इस पेज पे नहीं, इसी पे, ये ड्राइंग्स, ये रहा ड्राइंग्स। बैंक का बना चुके हैं। सैलरीज का बनाना है, कैश का बना चुके हैं, बैंक बना चुके हैं। सैलरीज, इंटरेस्ट अर्न और स्टेशनरी, सैलरीज, इंटरेस्ट अर्न और स्टेशनरी, सैलरीज, इंटरेस्ट अर्न और स्टेशनरी। अकाउंट बना लो स्टेशनरी का। चलो फाइनली हमने 13 अकाउंट बनाए, 13 अकाउंट। और पेपर में जो तुम अच्छे से डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट पूरा पूरा करके लिखोगे, यहाँ तो बस मैंने टी शेप में बना दिया। ये इतने सारे अकाउंट। अब एक एक करके सब में हम लोग लेजर पोस्टिंग करने जा रहे हैं। ध्यान से अच्छे से देखो। सबसे पहली एंट्री जो ओपनिंग एंट्री होती है ना बेटा, ओपनिंग एंट्री, उसमें हम लोग लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। मशीन असेट है, असेट का बैलेंस डेबिट होगा। फर्नीचर असेट है, कैश। तो मशीन, फर्नीचर, कैश, 10 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख। मशीन, फर्नीचर, कैश। तो मशीन में लिखो 1 अप्रैल को टू बैलेंस बीडी 10 लाख। फर्नीचर में लिखो 1 अप्रैल को टू बैलेंस बीडी 2.5 लाख। पेपर में ऐसे शॉर्टकट मत लिखना, ठीक है, यहाँ जगह कम है तो मैंने लिख दिया, पेपर में पूरा लिखना जीरो लगा के। टू बैलेंस बीडी 2.5 लाख। तो जो ओपनिंग बैलेंस होता है ना, उसको लिखते हैं टू बैलेंस बीडी। अच्छा, कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस है वो आएगा बाई बैलेंस बीडी। कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस है वो आएगा बाई बैलेंस बीडी 15 लाख। क्योंकि कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो आएगा बाई बैलेंस बीडी। असेट का बैलेंस डेबिट होता है, तो टू बैलेंस बीडी। ये सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग की एंट्री होती है। आई होप आप लोग ओपनिंग की एंट्री समझ गए। ओके, चलो अब आगे देखो। परचेज टू कैश 137,500। तो परचेज में टू कैश, कैश में बाई परचेज। परचेज में टू कैश, कैश में बाई परचेज। तो परचेज में टू कैश 137,500 एक तारीख को ही। परचेज में टू कैश, कैश में बाई परचेज। तो लिखो परचेज में, ये रहा परचेज में 1 अप्रैल। परचेज में टू कैश और कैश में, परचेज में टू कैश, अच्छा कैश नहीं बनाया हमने, अच्छा ये रहा ना, कैश में बाई परचेज, बाई परचेज 1,37,500, यही फिगर था ना, चेक कर लो। 1,37,500। बहुत आगे पीछे करना पड़ रहा है क्योंकि आप समझ ही रहे हो, इतने सारे पेज। यही मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ। ये अलग पेज पे है, इसका जर्नल अलग पेज पे है। तो जो लेजर फोलियो, यहाँ पे जो जर्नल फोलियो आता है ना, वो यही कहता है कि इस पेज पे तो आप लेजर बना रहे हो, पर जर्नल किस पेज पे है बुक्स ऑफ अकाउंट में, यही हम लोग लिखते हैं। जर्नल में भी जो यहाँ पे लेजर फोलियो आता है ना, ये रहा देखो, हम कहते हैं मशीन का अकाउंट किस पेज नंबर पे बना है, इस मशीन का अकाउंट किस पेज नंबर पे बना है। आगे सोचो कितने पेज के बाद बना है, तो यहाँ पे पेज नंबर लिखते हैं बस, और कुछ नहीं। अब हम तो एक छोटा सा क्वेश्चन देख रहे हैं, बिजनेस में कितने सारे रोज हजारों ट्रांजेक्शन होते हैं, सोचो कितना लेजर बनेगा, है ना। हालांकि वो हाथों से नहीं, मशीन से बनता है, मतलब पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर से बनता है, आपको इनपुट डालना होता है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है, ये एंट्री की पोस्टिंग हो गई, ये भी हो गया। अब इस पे आते हैं। परचेज टू नरेश 1 लाख। परचेज टू नरेश, तो लिखो परचेज में लिखो 4 अप्रैल को टू नरेश 1 लाख। परचेज में टू नरेश, नरेश में बाई परचेज 1 लाख। परचेज में टू नरेश और नरेश में बाई परचेजेस 1 लाख, 1 लाख। नेक्स्ट ये एंट्री, कैश टू सेल्स 175। कैश में लिखो टू सेल्स 175, 6 तारीख को। कैश में लिखो टू सेल्स, और सेल्स में लिखो बाई कैश, ये रहा सेल्स। सेल्स में लिखो बाई कैश 1 लाख। तो ये लेजर पोस्टिंग है, ठीक है। कैश टू सेल्स, सेल्स में बाई कैश, 6 अप्रैल 175। 175 ही लिखा है ना, हाँ एक सेकंड, 175 था, मैंने 1 लाख लिख दिया। 175 यही है ना, इतने सारे पेज में ऐसी गड़बड़ हो जाती है। कैश में देखो 175 लिखा है कि नहीं,
हाँ, कैश में 2 सेल्स 175, वहाँ 175 नहीं लिखोगे तो गलत, फिर गलत हो जाएगा। ये पेज हमारा खत्म हो गया, इस पेज को टाटा बाय बोलते हैं, इसको पलटाने की जरूरत नहीं, खत्म। अब यहाँ देखते हैं, बैंक टू कैश 2 लाख रुपए, बैंक टू कैश 2 लाख। तो बैंक कहाँ है क्लास, बैंक, बैंक टू कैश पहले पेज पे ही है। अच्छा, बैंक अकाउंट नहीं बनाया हमने, बैंक अकाउंट नहीं बनाया यार, तो गलत किया हमने। बैंक का अकाउंट बनाओ, बैंक टू कैश, बैंक अकाउंट ही नहीं बनाया, बताओ। बैंक अकाउंट, बैंक टू कैश 2 लाख, बैंक टू कैश 2 लाख, बैंक में टू कैश 2 लाख, तो कैश में क्या लिखोगे, कैश में लिखोगे बाय बैंक, कैश में लिखोगे बाय बैंक, पैसा कट गया 2 लाख रुपए। ठीक है, ये किस डेट को हुआ था, ये था 12 अप्रैल का। चलो ठीक है, डेट डाल दो 12 अप्रैल, सारा अप्रैल का ही है तो फिर 12 ही लिख दो, बहुत है। ये रहा 12, ठीक है, डेट भी हो गया, पर्टिकुलर्स भी, अमाउंट भी हो गया। आगे देखो इसके बाद नेक्स्ट है, अच्छा मशीन टू बैंक, आपने कोई मशीन खरीदी होगी, मशीन टू बैंक 25,000, तो मशीन में लिखोगे टू बैंक, मशीन में टू बैंक 25,000। किस डेट को खरीदी थी मशीन, मशीन टू बैंक 14 तारीख को, मशीन टू बैंक, मशीन में टू बैंक, तो बैंक में क्या लिखोगे बाई मशीनरी, बैंक में बाई मशीनरी। कितने की, 25,000, 25,000 की थी ना, मशीन टू बैंक 25,000, तो मशीन में टू बैंक, बैंक में बाई मशीन। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो इसके बाद, ये भी हो गया। गर्ग टू सेल्स 75,000 15 तारीख को, गर्ग टू सेल्स, आप आ जाओ गर्ग में, गर्ग में लिखो टू सेल्स, और सेल्स में क्या लिखोगे बाई गर्ग, गर्ग में टू सेल्स, सेल्स में बाई गर्ग। कितने का था, 75 का, गर्ग में टू सेल्स, गर्ग में टू सेल्स, और सेल्स में बाई गर्ग 75,000 का, गर्ग में टू सेल्स, सेल्स में बाई गर्ग 75,000 75,000। ठीक है, अच्छा और देखते हैं क्लास इसके बाद एंट्री, नरेश टू परचेज रिटर्न, जो वापस हुआ था, नरेश में टू परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न में बाई नरेश, नरेश में टू परचेज रिटर्न, ये रहा नरेश, नरेश में टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न अकाउंट 5,000, और परचेज रिटर्न अकाउंट में लिखोगे बाई नरेश, परचेज रिटर्न अकाउंट में बाई नरेश 5,000, 5,000 का परचेज रिटर्न था, देख लो आप। ओके, ये भी हो गया। अब 18 तारीख को नरेश टू बैंक 50,000, 18 तारीख को नरेश टू बैंक 50,000। ठीक है, तो नरेश में टू बैंक 50,000, तो बैंक में क्या लिखोगे बाई नरेश में टू बैंक है, तो बैंक में क्या लिखोगे बाई नरेश लिखो, नरेश में लिखा टू बैंक, तो बैंक में लिखोगे बाई नरेश, बाई नरेश कितना 50,000। ठीक है, नरेश को आपने पेमेंट की थी, ये पेमेंट की एंट्री कर दी। और देखते हैं क्लास कौन सी एंट्री बची है, नरेश टू बैंक हो गया। हाँ, ड्राइंग्स टू बैंक 25,000 20 तारीख को, ड्राइंग्स टू बैंक 25,000 20 तारीख को, तो ये रही ड्राइंग्स, ड्राइंग्स में लिखो टू बैंक 25,000, ड्राइंग्स में टू बैंक, तो बैंक में क्या लिखोगे बाई ड्राइंग्स 25,000। तो इस पेज का आपने पूरा निपटारा कर दिया। ये जो पेज था आप भी अपनी कॉपी में लिखते चले जाओ, देखो मैंने तुम्हें सिखा दिया है, अब बस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं आपकी तसल्ली के लिए कि मेरे साथ बनाओगे तो कहीं गलती होगी तो यहीं आप पकड़ लोगे, हाँ ये मिस्टेक है। ठीक है, तो ये हो गया क्लास ड्राइंग्स टू बैंक। अब आगे चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट है, ये आखिरी पेज बचा हुआ है बस, सैलरीज टू कैश 25,000, ये भी है सैलरीज टू कैश 25,000 28 अप्रैल का आपने सैलरी दी थी, मैं दिखाता हूँ आपको कहीं पे, ये रहा 28 तारीख को सैलरी टू कैश 25,000, तो आ जाओ सैलरीज अकाउंट पे, सैलरीज टू कैश 25,000, तो ये रहा 28 तारीख को सैलरीज टू कैश, सैलरीज में टू कैश 25,000, और कैश में बाई सैलरीज, कैश में 25,000 28 तारीख को बाई सैलरीज। ठीक है, सैलरी का भी हो गया।
नेक्स्ट पॉइंट सैलरी का हो गया। बैंक टू इंटरेस्ट अर्न कितना है क्लास? 1000 रुपये। बैंक टू इंटरेस्ट अर्न, तो इंटरेस्ट अर्न, बैंक टू इंटरेस्ट, बैंक में टू इंटरेस्ट अर्न, ये रहा, बैंक में लिखो टू इंटरेस्ट अर्न, कितना अमाउंट था? बैंक में टू इंटरेस्ट अर्न 1000 रुपये 30 तारीख को, बैंक में टू इंटरेस्ट अर्न 1000 रुपये। तो बैंक में टू इंटरेस्ट अर्न, तो इंटरेस्ट अर्न में क्या लिखोगे? बाई बैंक, बाई बैंक 1000 रुपये, ठीक है। आखिरी एंट्री और हमारा खत्म हो जाएगा फिर ये इसकी सारी पोस्टिंग। स्टेशनरी टू कैश 2500 रुपये, स्टेशनरीज टू कैश, तो एक नया अकाउंट बनेगा, स्टेशनरी टू कैश, स्टेशनरी में लिखो टू कैश अकाउंट 30 तारीख को, स्टेशनरी टू कैश, तो कैश में क्या लिखोगे? बाई स्टेशनरी, बाई स्टेशनरी, खत्म 2500। तो हम लोगों ने अभी तक सारे जर्नल की पोस्टिंग कर दी। अब हमें जो करना है वो है टोटलिंग, यानी कि हमें करनी है बैलेंसिंग। तो ये सारी एंट्री हमारी खत्म, अब हम इसकी बैलेंसिंग करते हैं। तुम सबसे पहला एक काम करो, टोटलिंग करो, मशीन की बड़ी साइड कौन सी है, ठीक है। तो ये हो गया 10,25,000, ठीक है, 10,25,000। इधर की टोटलिंग भी सेम आ जाएगी 10,25,000। तो 30 अप्रैल को आ जाएगा ये, 30 अप्रैल को बाई बैलेंस सीडी 25,000। और आज मैं 10,25,000, और आज मैं तुम्हें एक बात और बता रहा हूँ, यही सीडी 1 मई को क्या बन जाएगा? टू बैलेंस बीडी 10,25,000। यानी कि ध्यान से सुनना, 1 मई को हमारे पास 10,25,000 की मशीन है, क्योंकि हमारे पास 10 लाख का पहले से था, हमने 25,000 का और खरीदा 14 अप्रैल को, तो हमारे पास मशीन 10,25,000 का है। तो ये मशीन का कौन सा बैलेंस है क्लास? क्योंकि डेबिट में लिखा है बीडी, तो ये डेबिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? डेबिट। मैं ट्रायल बैलेंस सिखाऊंगा तब ये काम आएगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं फर्नीचर की। अब आते हैं क्लास फर्नीचर पे। फर्नीचर की अगर मैं बात करूं तो फर्नीचर की टोटलिंग देखो, 2.5 लाख, 2.5 लाख, और फर्नीचर लिखो 2.5 लाख, फर्नीचर 2.5 लाख का है। और ये 30 अप्रैल को यहाँ आएगा बाई बैलेंस सीडी 2.5 लाख, बाई बैलेंस सीडी कितना है क्लास? 2.5 लाख। फिर 1 मई को ये सीडी बन जाएगा टू बैलेंस बीडी, 1 मई को जो क्लोजिंग है वो बन जाएगा ओपनिंग, ठीक है। यानी कि फर्नीचर का डेबिट बैलेंस 2.5 लाख का, हमारे पास 2.5 लाख का फर्नीचर है। अब ध्यान से सारे बच्चे जरा देखो, आपका कैश का क्या सीन है। आपके पास था शुरू में 2.5 लाख रुपए, राइट, फिर 1,75,000 और आ गया, तो आपके पास आ गए 4,25,000। आप टोटलिंग करो 4,25,000, इसमें से माइनस करोगे 137,500, 2 लाख, फिर 25,000, फिर 2,500, 60,000 का बैलेंस है 30 अप्रैल को। इसको लिखो बाई बैलेंस सीडी, कितना है क्लास? 60,000। यही 60,000 1 मई को बनेगा टू बैलेंस बीडी, यानी कि हमारे पास इस मई महीने में 60,000 का ओपनिंग बैलेंस है। हमारे पास जो पैसे हैं मई में वो 60,000 है। कैपिटल की टोटलिंग कर लो आप, कैपिटल कितने की है? 15 लाख की। तो इस अप्रैल महीने के एंड में टू बैलेंस सीडी 15 लाख का, और यही टू बैलेंस सीडी 1 मई को क्या बन जाएगा? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि जो सीडी पिछले महीने का जो सीडी था वो इस महीने का बीडी। तो कैपिटल अकाउंट का आपके पास जो ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस है वो 15 लाख है, क्योंकि ये क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट बैलेंस है, कैश डेबिट साइड है तो डेबिट बैलेंस है, मशीन डेबिट साइड है डेबिट बैलेंस है, फर्नीचर डेबिट साइड है डेबिट बैलेंस है। परचेजेस की टोटलिंग करो क्लास, यहाँ पे ये हो गया कितना क्लास? 1 लाख प्लस 2,37,500, यानी कि आपने 1,37,500 1,37,500 का नगद खरीदा 1 अप्रैल को, 4 तारीख को आपने उधार खरीदा, टोटल आपने इतनी परचेज की। तो 30 अप्रैल को जो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस बचता है वो बचता है 2,37,500।
और यही 2,37,500 1 मई को आपका ओपनिंग बैलेंस बनेगा। टू बैलेंस BD 2,37,500। समझ गए सब? ओके। अब बात करते हैं सेल्स अकाउंट की। आप इसकी टोटलिंग करो। 175 प्लस 75 ये आएगा 250, 2,50,000। टोटलिंग करो। 30 तारीख को, 30 अप्रैल को ये आएगा टू बैलेंस CD 2,50,000। ठीक है। फिर 1 मई को जो ये CD है क्या बनेगा? बाई बैलेंस BD 2,50,000। यानी कि सेल्स अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है वो है 2,50,000 का। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस कितने का है? 2,50,000। अब बात करते हैं नरेश की। तो 50 प्लस 5 ये कितना आ गया? 55,000। ये आ गया आपका 55,000। अच्छा नहीं, ये 1 लाख बड़ा है ना। नरेश से आपने खरीदा था कितने का? 1 लाख का। ये बड़ा है, तो जो बड़ी साइड है उसको दोनों तरफ लिखते हैं, है ना। तो 1 लाख का खरीदा था, जिसमें से 5 का वापस कर दिया आपने, और यहीं से सारा पता चल जाएगा ना आपको। खरीदा 1 लाख का, 5 का वापस कर दिया, 50 का पेमेंट कर दिया, तो 45,000 अभी भी आपके पास है। ये जो 45,000 है 30 तारीख को लिखोगे टू बैलेंस CD। ये जो 45,000 है 30 तारीख को आप लिखोगे टू बैलेंस CD, और 1 मई को ये जो CD है ये बनेगा बाई बैलेंस BD। कितना है? 40। यानी कि नरेश हमारा क्या है क्लास? क्रेडिटर है, तभी तो इसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 45,000 का। बहुत लॉजिकल है अकाउंट्स, बहुत आपको समझ आएगा अच्छे से। हर चीज़ धीरे धीरे टाइम लगेगा थोड़ा, डोंट वरी, मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा। ये 75,000 की आपका ये है गर्ग ब्रदर्स। तो आपने गर्ग को सेल किया था 75,000 का, ऑब्वियसली नाम है तो उधार किया होगा, नहीं तो कैश में आता ये। और 30 तारीख को ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस CD। कितना है क्लास? 75,000। फिर ये 1 मई को ये जो CD है ये आएगा टू बैलेंस BD। कितना है क्लास? 75,000। यानी कि गर्ग हमारा डेटर है, तभी तो इसका डेबिट बैलेंस है 75,000 का। ओके। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न करो टोटलिंग। आपने परचेज रिटर्न किया है 5,000 का, तो 30 तारीख को क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस CD 5,000। फिर 1 मई को ये बन जाएगा बाई। तो यही थोड़ा बोरिंग काम है, इसमें बार बार सेम CD BD करना पड़ता है, बट देखो हमें सीखना है। एक बार सीख गए फिर ये बार बार नहीं आएगा। तो ये 30 तारीख को ड्राइंग का जो बैलेंस है बाई बैलेंस CD वो 25,000 है। फिर ड्राइंग का डेबिट बैलेंस होता है ना, तो 1 मई को देखना डेबिट साइड ही बचेगा बैलेंस टू बैलेंस BD। कितना है क्लास? 25,000। तो ड्राइंग हमारे पास कितने की है? 25,000 की। सैलरीज एक्सपेंस है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, तो देखना CD जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट में ही बचेगा। 28 तारीख को आपने 25,000 की सैलरी दी थी, 30 तारीख को बाई बैलेंस CD भी 25,000 है। फिर 1 मई को ये जो CD है ये बनेगा टू बैलेंस BD। कितना? 25,000। इंटरेस्ट अर्न 1,000 रुपये का आपने इंटरेस्ट कमाया है, 1,000 रुपये। तो ये जो इंटरेस्ट अर्न है 30 तारीख को ये बन जाएगा टू बैलेंस CD 1,000, क्योंकि ये इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो देखो 1 मई को बाई बैलेंस BD भी दिख रहा है 1,000। तो जो क्लोजिंग है इस महीने का वो अगले महीने का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बन जाएगा। ओके, आ रही है बात समझ यहाँ तक? नेक्स्ट, स्टेशनरी जो है वो 2,500 है, 30 तारीख को बाई बैलेंस CD 2,500। यही CD 1 मई को क्या बन जाएगा? टू बैलेंस BD 2,500। आपको पता है क्लास की स्टेशनरी एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस का आपको डेबिट बैलेंस दिखेगा, तभी आपको ये 2,500 डेबिट साइड दिख रहा है। अब जरा बैंक का हिसाब किताब देखते हैं। आपके पास शुरू में आपने जमा किया था 2 लाख, फिर आपको 1,000 मिला, 2,01,000 ही मिला बस आपको। 2,01,000 आया है आपके बैंक खाते में, और गया कितना है देखो, आया है 2,01,000, और गया है 25,000 रुपये की आपने मशीन खरीदी थी, 50,000 रुपये नरेश को दे दिया था, 25,000 रुपये घर ले गए थे। 1,01,000 का अभी भी 30 अप्रैल को तुम्हारे बैंक खाते में पड़ा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे एक मई को
ये CD जो बनेगा ये क्या बनेगा, टू बैलेंस BD कितना है, 1,01,000। 1 मई को जो ये क्लास CD है वो बन जाएगा 30 अप्रैल को, मंथ के एंड में जो CD है वो शुरू में क्या बन जाएगा, टू बैलेंस BD। और ये हो गया क्लास हमारा पूरा का पूरा लेजर खत्म। अब इस लेजर को उठा के बनता है ट्रायल बैलेंस, जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा जल्दी ही, ट्रायल बैलेंस। फिर ट्रायल बैलेंस जो आपके पास है ट्रायल बैलेंस, उस ट्रायल बैलेंस से हम लोगों को बनाना पड़ता है क्लास फाइनल अकाउंट, यानी कि ट्रेडिंग, P&L अकाउंट यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट अकाउंट और ही बनते हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनता है और कुछ एडजस्टमेंट अकाउंट बनते हैं, बट वो हमें नहीं बनाना है अभी। हमारे सिलेबस में सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट है। तो प्लीज़ आप अपने प्रैक्टिस कर लेना इसकी। बाकी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो 70036562 ऐड हो सकते हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे क्लास आपको इसका PDF जो भी हमने क्लास में पढ़ा वो मिल जाएगा। बाकी वीडियो पॉज करके पीछे करके जो भी बचा कुचा है वो नोट कर लेना। एंड फाइनली हमारा जो लेजर चैप्टर है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो आपके हाफ ईयरली में जो भी कुछ आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि क्लास में उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन करवा सकूं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं वो भी बता सकूं। यहाँ पे ईगो की प्लेलिस्ट है, आप इकोनॉमिक्स भी मेरे साथ साथ चेक कर सकते हो। मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू कर रखा है फिलहाल। तो टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार लाइक जरूर करना, इसको अपने सारे क्लासमेट में शेयर करना। हम पूरा 11th का सिलेबस A to Z, 12th के लिए हमारा दूसरा चैनल है, ऑब्वियसली उसमें 12th की चीज़ें चल रही हैं क्लास, लेकिन ये चैनल स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है। सपोर्ट दिखाओ, शेयर करो इस चैनल को क्लास सारे दोस्तों में, सब्सक्राइब भी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।